जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 46वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है उद्धव गोपी संवाद। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री मथुरानाथ जी ने गोपियों को ज्ञान सिखाने के हेतु उद्धव को नंदगांव भेजा है। वह कथा अब श्रद्धा भावना से सुनो। श्री मुरली मनोहर जब कभी कभी राधा आदि की प्रीति की बातें याद करते थे तो उनके सखा उद्धव अपने ज्ञान के अभिमान में उनकी हंसी उड़ाया करते थे। अतः एक दिन श्री मुरली मनोहर ने बलराम जी से कहा कि हे भैया, हमने अपने कथनानुसार किसी व्यक्ति को ब्रज नहीं भेजा है, कोई संदेश नहीं भेजा है। वहाँ के लोग अत्यंत चिंतित हो रहे होंगे, अतः किसी को भेजकर उन्हें धैर्य बंधाना चाहिए। ऐसा कहकर श्री मुरली मनोहर भगवान ने सोचा है कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है, अतः गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए उसे ही वहां भेजना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाकर कहा है कि हे मित्र, नंद, यशोदा और राधा आदि ब्रज के सभी गोपी ग्वाल इस समय मेरे विरह में बड़े व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मैंने उन्हें ये वचन देकर विदा किया था कि मैं फिर लौटकर तुम्हारे पास आऊंगा। सो इसी आशा में वे अपने प्राणों को रोके हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे मित्र, उनके अटूट प्रेम के वश में हुआ मेरा भी मन बहुत व्याकुल रहता है, क्योंकि जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। जो मेरे लिए आंसू बहाता है तो अपने आप मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि कोई जिस भाव से मेरा स्मरण करता है उसको उसी भावना से मैं फल देता हूँ। कोई मेरी भक्ति करेगा तो उसकी याद मुझे अवश्य आएगी। आज उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं तुम्हें ज्ञानी तथा अपना परम प्रिय मित्र जानकर नंद गांव को भेजना चाहता हूँ। तुम वहां जाकर नंद, यशोदा तथा गोपियों को ऐसा ज्ञान उपदेश दो जिससे उन्हें मेरे वियोग का दुख कम हो जाए। लौटते समय रोहिणी माता को भी अपने साथ लेते आना। उद्धव ने कहा कि हे प्रभु, मनुष्य को संसारी प्रेम को स्वप्न के समान मिथ्या समझकर केवल भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। मैं आपकी आज्ञानुसार ब्रज में जाकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का तत्व समझाऊंगा। उद्धव का ऐसा उत्तर सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे उद्धव, गोपियां मेरे विरह में अत्यंत व्याकुल रहती हैं, सो तुम ऐसा ज्ञान उपदेश करना कि वे मेरे प्रति संसारी रूप से स्मरण करना छोड़कर ईश्वर भाव से स्मरण किया करें। तुम नंद, यशोदा को ये समझाना कि वे मुझे पुत्र भाव को भुलाकर परमेश्वर भाव माने। उद्धव ने कहा कि अच्छा प्रभु, मैं आपके कथनानुसार नंदगांव जाकर उन्हें यही समझाऊंगा। तब श्री श्याम सुंदर भगवान ने उद्धव को श्री नंद, यशोदा जी तथा श्री राधा रानी आदि सभी गोपी ग्वालों को एक ऐसा पत्र लिखा है जिसमें सभी छोटे बड़ों को दंडवत आशीष लिखकर गोपियों को ज्ञान का उपदेश किया गया था। श्री श्याम सुंदर ने उद्धव से ये कहा कि तुम इस पत्र को पढ़कर सब लोगों को सुना देना और उन्हें धीरज बंधाकर शीघ्र ही वापिस लौट आना। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने उद्धव को अपने वस्त्र आभूषण पहनाए हैं और रथ में बैठाकर विदा करते हुए आंखों में आंसू भरकर कहा है कि हे उद्धव, यशोदा मैया से मेरा ये संदेश कह देना कि वे अच्छी तरह रहें। कुछ दिनों में हम दोनों भाई उनके पास आएंगे। जिस दिन से उनसे विदा हुआ हूँ उस दिन से मुझे कन्हैया कहकर कोई पुकारता ही नहीं है। जिस दिन से दही माखन छूटा है उस दिन से मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भोजन के सब पदार्थ मौजूद हैं, 56 भोग मुझे यहाँ मिलते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं मिलता जो ब्रज में मिलता था, जो गोकुल में मिलता था, जो वृंदावन में मिलता था। वो प्रेम मुझे यहाँ नहीं मिलता है। खाने की कोई वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि यशोदा मैया जैसा प्रेम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। हे उद्धव, तुम मेरी मैया से कह देना कि तुम्हारी याद मुझे एक क्षण को भी नहीं भूलती है। बलराम जी ने भी रोते हुए कहा है कि हे उद्धव, तुम मेरी ओर से नंद, यशोदा से हाथ जोड़कर कहना कि हम दोनों भाई शीघ्र ही आकर उनसे भेंट अवश्य करेंगे। वे हमें अपना पुत्र जानकर कभी भूलें नहीं।
हे राजा परीक्षित, जब वसुदेव जी को यह ज्ञात हुआ कि उद्धव नंद गांव जा रहे हैं तो उन्होंने नंद जी तथा यशोदा जी के लिए बहुत से उपहार भेंट स्वरूप दिए हैं। एक पत्र भी दिया है कि आपने हमारे पुत्रों का जो पालन किया है उसका ऋण हम अनेक जन्म लेकर भी कभी नहीं चुका सकेंगे। तुम श्री कृष्ण बलराम को यहाँ आकर देख जाया करो। जिस समय उद्धव नंद गांव को चले उस समय ब्रज की गोपियों को उधर ऐसा प्रतीत हुआ है कि आज तो कोई श्री श्याम सुंदर का संदेशा लेकर अवश्य आएगा अथवा प्रभु स्वयं ही आएंगे। एक गोपी उस समय अपने घर के काम में लगी हुई थी। आंगन में एक कौवा आ गया। कौवे को काम काम करते देखकर उस समय वो गोपी कहने लगी कि अरे काग, मैं तुझे दूध भात खिलाऊंगी यदि श्री मनमोहन प्यारे यहाँ आकर हमें दर्शन दे देंगे। दूसरी गोपी उस समय कहने लगी है कि हे सखी, आज मेरी बाईं आंख फड़कने के कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री श्याम सुंदर यहाँ अवश्य आ रहे हैं। आज उनके चंद्रमुख का दर्शन पाकर हम तुम अपने नेत्रों को शीतल करेंगे। हे राजा परीक्षित, उस दिन संध्या समय जब उद्धवनंद गांव में आए तो उन्होंने ऐसा देखा है कि सघन वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षी बैठे हुए मधुर बोलियां बोल रही हैं तथा चारों ओर गौएं घूम रही हैं। वहां की परम सुंदर शोभा को देखकर उद्धव का चित्त प्रसन्न हुआ है। उस वन को उद्धव ने श्री श्याम सुंदर का लीला स्थल जानकर दंडवत प्रणाम किया है। भगवान से प्रेम हो तो ऐसा कि जहां भगवान ने लीलाएं की हैं वहां पर साष्टांग प्रणाम किया जाए। आज सब लोग इस कलयुग में श्री धाम में वृंदावन के लिए यात्रा के लिए जाते हैं, भगवान की लीला स्थलों के दर्शन करते हैं, लेकिन काफी कम लोग ऐसे होते होंगे जो वहां पर जाकर प्रभु को उस धरती पर जाकर साष्टांग प्रणाम करते होंगे जहां पर प्रभु ने लीलाएं की हैं। लोग भगवान जी के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के मंदिरों में जाकर वहां दर्शन करते हैं, लेकिन यमुना के तट पर जाकर कुछ समय बिताना लोग अच्छा नहीं समझते हैं। वहां कोई समय बिताने वाले कम ही मिलेंगे, लेकिन वहां पर समय बिताना चाहिए। श्री यमुना जी के पावन तट पर भगवान ने परम सुंदर लीलाएं की हैं, रास लीला की है। उस स्थान पर यमुना तट पर पहुंचकर वहां पर साष्टांग लेटकर प्रणाम करना चाहिए। उस समय वहां पर कुछ समय आधा एक घंटा बैठकर बिताना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए, प्रभु की लीला को स्मरण करना चाहिए। लेकिन आज लोग श्री धाम वृंदावन की यात्रा तो करते हैं लेकिन अपने हिसाब से यात्रा करते हैं, जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। फिर भी अच्छी बात है कि लोग श्री धाम वृंदावन में जाते हैं, प्रभु के दर्शन तो करते हैं, लेकिन मन को परिवर्तित करना चाहिए। जिस स्थान पर भगवान ने परम सुंदर लीलाएं की हैं उस स्थान पर जाकर कुछ समय बिताना चाहिए, कुछ समय वहां पर बैठना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन को छोड़कर मैं कभी बाहर नहीं जा सकता। एक स्वरूप से प्रभु श्री धाम वृंदावन में हमेशा रहते हैं और अपने बाकी स्वरूपों से जहां जैसी आवश्यकता होती है भगवान अपने भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं। ठाकुर जी वैसे तो हर समय ऊपर गोलोक धाम में विराजमान रहते हैं, श्री राधा रानी सरकार उनकी सेवा में रहती हैं, सब गोपियां उनकी सेवा करती हैं, सखा उनकी सेवा करते हैं, लेकिन अपने एक स्वरूप से यहाँ पर इस धरती पर श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी सदा विराजमान रहते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि श्री धाम वृंदावन को छोड़कर मैं बाहर नहीं जाता हूँ। तो आज भी भगवान वहाँ विराजमान हैं, तो उस स्थान पर जाकर वहाँ पर जगह जगह पर जहां पर भगवान ने लीलाएं की हैं उस स्थान पर कुछ समय बैठना चाहिए, प्रभु को याद करेंगे, प्रभु की कृपा मिलेगी। केवल भगवान के मंदिरों के दर्शन वहां पर करना, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करना ही एकमात्र वृंदावन धाम में जाने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उस स्थानों पर बैठकर जहां प्रभु ने लीलाएं की हैं वहां पर बैठकर प्रभु की लीलाओं को याद करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। तभी तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ता है तो भगवान की ओर हर कोई आकर्षित होने लगता है। एक बार भगवान से प्रेम हो जाए फिर कोई पीछे नहीं हट सकता है। ठाकुर जी पीछे हटने वाले नहीं हैं और भक्त को पीछे हटने नहीं देंगे। यही तो प्रभु की लीला है। एक बार भी जो श्री राधा रानी सरकार के चरणों में अपने मन को लगा देता है फिर किशोरी जी उससे छोड़ नहीं सकती हैं, प्रभु उससे छोड़ नहीं सकते हैं। आज उद्धव जी ब्रज मंडल में आए हैं, भगवान की लीला स्थली को समझकर वहां पर जाकर दंडवत प्रणाम किया है। तदुपरांत वे नंद गांव के समीप आए हैं।
हे राजा परीक्षित, जिस समय नंद राय और अन्य ब्रजवासियों ने उद्धव को श्री श्याम सुंदर का वेश बनाए रथ पर बैठे हुए दूर से देखा, तो वे उन्हें श्री श्याम सुंदर समझकर मिलने के लिए दौड़ते हुए उनके पास आए हैं। परंतु जब उन्हें उद्धव दिखाई दिए तो पहले तो वो कुछ उदास हुए हैं, फिर उन्हें श्री कृष्ण जी का भेजा हुआ समझकर प्रेम पूर्वक नंदगांव को लिवा ले गए हैं। नंद जी ने उद्धव जी का सत्कार किया है, उनके पांव धोकर भोजन कराया है, पान इलायची देकर उनके लिए एक उत्तम शैया बिछा दी है। कुछ देर विश्राम करने के बाद जब उद्धव जी उठे तो नंद यशोदा उनसे वसुदेव देवकी तथा कृष्ण बलराम की कुशल पूछकर कहने लगे हैं कि हे उद्धव, क्या कभी श्याम सुंदर हमारी याद भी करते हैं? जाने हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आज तक हमारे घर वो प्रभु लौट कर नहीं आए हैं। ये तो अच्छा हुआ जो अधर्मी कंस अपने भाइयों सहित मारा गया और वसुदेव देवकी को कंस के कारागृह से मुक्ति मिल गई। भला ये तो कहो कि क्या कभी कृष्ण बलराम हम में से किसी को याद भी करते हैं या नहीं करते? यशोदा मैया दिन रात उन्हीं का ध्यान करती हूँ, उन्हीं की प्रतीक्षा में माखन रोटी लिए दिन रात बैठी रहती है। हे उद्धव, मैं प्रतिदिन उन्हें देखने के लिए मथुरा जाने की इच्छा करता हूँ, परंतु अब मेरे पांव उधर नहीं पड़ते हैं। आज नंद बाबा आगे कहने लगे हैं कि हे उद्धव, जब कभी वन में जाकर श्री मोहन प्यारे के चरण चिन्ह देखता हूँ तो ये जान पड़ता है कि वे किसी कुंज में रास्ता भूल गए हैं। उस समय मैं उन्हें चारों ओर ढूंढने लगता हूँ। हे उद्धव, उन्होंने मुझे नंदगांव आने का वचन दिया था, सो ये तो बताओ कि वे यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। वे मुझे पिता कहते थे और मैं भी उन्हें अपना पुत्र समझता था। उन्होंने संकट काल में हम सभी ब्रजवासियों की अनेकों बार रक्षा की है। हे उद्धव, उन्होंने बाल्यावस्था में ही पूतना राक्षसी और वत्सासुर आदि बड़े बड़े असुरों को मारकर कालिया नाग को यमुना से बाहर किया। उन्होंने अपने बाल चरित्रों द्वारा परम सुंदर लीलाओं द्वारा हमारा मन मोह लिया था। वे इन बातों की चर्चा वसुदेव देवकी से करते हैं अथवा नहीं करते। हे उद्धव, गर्ग मुनि के कथनानुसार मैं ये समझता हूँ कि वे पर ब्रह्म प्रभु के ही अवतार हैं और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से ही अवतार ग्रहण किया है, परंतु मेरा मन ये स्वीकार नहीं करता है। हे उद्धव, श्याम सुंदर के बिना जीवन सूना लगता है। क्या करूं, कहां जाऊं, समझ में आता नहीं है। जीवन है लेकिन जिया नहीं जा सकता, मृत्यु आती नहीं है, क्योंकि जब तक सांसें हैं जीवन खत्म नहीं होगा। लेकिन प्रभु के याद के बिना, श्याम सुंदर के बिना जीवन सूना लगता है। जाए तो कहां, करे तो क्या, समझ में आता नहीं है। आज नंद बाबा अपने मन की व्यथा को समझा रहे हैं, लेकिन उस समय उद्धव जी ये सोच रहे हैं कि इनका प्रभु से इतना प्रेम है, मैं इनको ज्ञान दूं तो कैसे दूं, ज्ञान दूं तो क्या दूं। आज उद्धव जी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हे राजा परीक्षित, जब नंद बाबा इस प्रकार कह रहे थे तभी यशोदा मैया रोती हुई कहने लगी हैं कि तुम हमारे पुत्रों की कुशल हमें सुनाओ। क्या वे कभी हमें याद भी करते हैं अथवा नहीं करते? उनके बिना मैं अत्यंत दुखी रहती हूँ। हे उद्धव, वे सबसे लौट आने की कहकर गए थे, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। हे उद्धव, जिन परमात्मा का दर्शन ब्रह्मा आदि देवताओं को ध्यान में भी प्राप्त नहीं होता, वे मेरे घर में ही रहे। अब ना जाने कब मैं श्री श्याम सुंदर को फिर से अपनी गोद में लेकर उनके शरीर की धूल को अपने आंचल से झाड़कर गले से लगाऊंगी। उनकी मोहिनी मूर्ति क्षण भर भी मेरी आंखों से दूर नहीं होती है। अब तुम ये बताओ कि जो श्री श्याम सुंदर यहाँ दिन रात उपद्रव मचाया करते थे, वे अब वहाँ सीधे बनकर कैसे रहते हैं? वे मेरे बिना इतने दिनों वहाँ कैसे रह रहे हैं? भला बताओ तो सही कि वे कब आएंगे। मैं तो उनके बिना नहीं रह सकती, लेकिन वो मेरे बिना कैसे रह रहे हैं? मुझे तो एक क्षण के लिए भी उनकी याद नहीं भूलती है। इस प्रकार कहकर जब नंद और यशोदा रोते रोते व्याकुल हो गए, तब उन्हें धीरज बंधाने के लिए उद्धव ने कहा है कि हे नंद बाबा, यशोदा मैया, आप धैर्य मत खो। श्री श्याम सुंदर आपके यहाँ आने की बात कह रहे थे। ये सुनकर नंद यशोदा को धीरज तो हुआ है, लेकिन प्रभु की याद ऐसी है कि आंखों से आंसू बहते ही जा रहे हैं। तब उद्धव ने सब भेंट उनके आगे रखकर श्री कृष्ण और वसुदेव जी के भेजे हुए पत्र पढ़कर सुना दिए हैं। फिर उद्धव जी कहने लगे हैं कि हे नंद यशोदा, जिनके घर में रहकर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी बाल लीलाएं की हैं, उनके भाग्य की प्रशंसा भला कौन कर सकता है?
तुम लोग बड़े ही भाग्यशाली हो जो तुम्हारे हृदय में आठों प्रहर श्री कृष्ण जी की प्रीति बनी रहती है। मैं तो तुम दोनों को योग सिद्ध प्राणी समझता हूँ। यशोदा मैया ने श्री कन्हैया जी के पत्र को अपने मस्तक और आंखों से लगाया है, फिर रोते हुए कहने लगी हैं कि हे उद्धव, तुम ज्ञान की बातों को छोड़ो और ये बताओ कि श्री मनमोहन यहाँ दोबारा कब आएंगे। हे उद्धव, मैं अपने श्याम सुंदर को प्रतिदिन प्रातःकाल ही माखन रोटी खिला देती थी, अब उन्हें इतने सवेरे कौन माखन खिलाता होगा। मुझे ये चिंता सताती रहती है। मुझे दिन रात चिंता लगी रहती है कि ठीक से भोजन ना मिलने के कारण मेरा लाला दुर्बल तो नहीं हो गया। ये सुनकर उद्धव ने कहा है कि हे यशोदा, तुम उस मोह के जाल को तोड़ डालो और श्री कृष्ण जी को परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप समझो। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार उनके निर्गुण स्वरूप का प्रकाश जगत के सभी जीवों में व्याप्त है। उस रूप में वे दिखाई ना देने पर भी सर्वव्यापक हैं। अतः तुम उन्हें ईश्वर रूप समझकर अपने समीप जानकर सब चिंताओं को त्याग दो। वे सब और उपस्थित हैं, आपको देख रहे हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार हटाने तथा अपने भक्तों को भक्ति देने के लिए अवतार लिया है। अपना स्मरण करने वाले पर वे सदा प्रसन्न रहते हैं और अपना स्मरण करने वाले को वे अपने ही स्वरूप में लीन कर लेते हैं। यदि तुम उन्हें घट घट में व्याप्त समझकर अंतःकरण में उनका ध्यान करोगे तो तुम्हें फिर कोई दुख नहीं रहेगा। घट घट वासी होने के कारण वे न तो किसी के पुत्र हैं और ना कोई उनका माता पिता है। हे नंद यशोदा, यदि तुम कन्हैया जी को अंतर्यामी नारायण समझकर ईश्वर भाव से भजोगे, ईश्वर भाव से उनकी भक्ति करोगे, तो तुम्हें स्मरण में नित्य प्रभु दर्शन देंगे। उद्धव के ऐसे वचन सुनकर यशोदा मैया ने कहा है कि हे उद्धव, मैं अपने मन को समझाती हूँ पर मन समझता नहीं है। श्याम सुंदर के बिना जीवन नीरस लगता है। दुखमय जीवन अब हमारा बन गया है। सुख आए तो कहां, आनंद मिले तो कैसे, क्योंकि आनंद स्वरूप सतचित आनंद स्वरूप श्री श्याम सुंदर तो मथुरा में रह गए हैं, यहाँ आते नहीं हैं। अब जीवन मुझे बोझ लगता है। हे उद्धव, मैं करूं तो क्या, जाऊं तो कहां। आज यशोदा मैया रो रो कर अपने मन की व्यथा को कहती हैं, लेकिन उस समय उद्धव जी समझ नहीं पा रहे हैं कि इन दोनों का इतना प्रेम है श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में, इन्हें मैं कैसे ज्ञान दूंगा, कौन सा ज्ञान दूंगा। उद्धव उस समय सोच में पड़ चुके हैं। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब 4 घड़ी रात शेष रही तब उद्धव नंद जी से पूछकर यमुना स्नान के लिए चले हैं। वे जिस द्वार के समीप होकर निकलते थे, उसी घर में श्याम सुंदर का गुणगान होते हुए सुनकर उन्हें आनंद मिलता है। जब उद्धव यमुना तट पर पहुंचकर स्नान करने के पश्चात संध्या वंदना आदि नित्य कर्म करने लगे, उसी समय सवेरा हो गया और सब गोपियां दूध दही के कामों से छुट्टी पाकर वहां स्नान और जल भरने के लिए आई हैं। उस समय वे सब आपस में श्री श्याम सुंदर की ही चर्चा कर रही थी कि हे सखी, मुझे मार्ग में श्री श्याम सुंदर प्यारे खड़े हैं ऐसा आभास हुआ है। कोई कहती कि वे जरूर कहीं छिपे हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। किसी ने कहा कि देखो वे वंशी बजा रहे हैं। कोई सखी कहने लगी है कि नहीं, वे तो गौओं को चरा रहे हैं। कोई सखी कह उठी कि वे इस मार्ग में हमसे दान मांगने के लिए आ रहे हैं, दूध दही का दान मांगेंगे। सब गोपियां ऐसे चर्चा करती हैं। वे जब यमुना तट पर पहुंची तो श्री श्याम सुंदर के रथ को खड़ा देखकर इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे सखी, मालूम होता है कि पापी अक्रूर यहाँ आ पहुंचा है। पहले भी वो आया था, हमारा सर्वस्व छीन कर ले गया। ये सुनकर दूसरी सखी ने कहा कि हे सखी, क्या पता अब की बार श्री श्याम सुंदर ने किसी को हमारी सुधि लेने के लिए भेजा हो। उद्धव उनकी ऐसी प्रेम प्रीति को देखकर सोचने लगे हैं कि देखो तो सही, इन्हें श्री कृष्ण जी से कैसा प्रेम है, कैसी प्रीति है कि उनके अतिरिक्त और किसी का नाम इनके मुख पर आता ही नहीं है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में उद्धव और गोपी संवाद की कथा को आप सुन पाएंगे कि किस प्रकार उद्धव सब गोपियों को भगवान जी के बारे में ज्ञान देते हैं कि भगवान को निर्गुण स्वरूप से भजो, भगवान तुम्हारे पास ही हैं। लेकिन गोपियां उन्हें प्रेम के रंग में रंग देती हैं। उद्धव आए तो थे सबको ज्ञान का उपदेश देने, लेकिन ब्रज मंडल से जब वापिस मथुरापुरी जाएंगे उस समय ठाकुर जी के प्रेम के रंग में वो रंग जाएंगे। उद्धव
उद्धव जी में ज्ञान तो है, भक्ति पूर्ण नहीं है, उनके मन में वो प्रेम नहीं है जो होना चाहिए था। इसी कारण श्री श्याम सुंदर भगवान ने उद्धव जी को प्रेम की शिक्षा लेने के लिए भेजा था, ना कि ज्ञान देने के लिए। श्याम सुंदर भगवान ने ये तो बहाना बनाया था कि उद्धव तुम ब्रजमंडल में जाकर सबको ज्ञान की शिक्षा दो, लेकिन वास्तविक जो लक्ष्य था वो प्रभु का यही था कि उद्धव मेरे भक्त हैं, इन्हें प्रेम भक्ति का दान देना चाहिए। इस कारण प्रभु ने उद्धव जी को ब्रजमंडल में भेजा था। तो वो कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।